जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चैनल वास्तु ज्ञान पर, जहां धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय होता है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह इतना रहस्यमय, इतना चमत्कारी और फलदायी है कि यदि आपने इसका लाभ मोहिनी एकादशी जैसे पावन दिन ले लिया तो यह जीवन ही नहीं, 7 जन्मों का भाग्य संवार देगा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे की जिसकी जड़ को मात्र घर लाने भर से कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, बल्कि धर्म, आयुर्वेद, तंत्र और वास्तुशास्त्र, इन चारों के मिलन से निकली एक दिव्य सच्चाई है। इस पौधे का नाम है अकड़ा। कहीं इसे आक, कहीं मदार, तो कहीं विष शाखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके गुण, इसकी शक्ति और इसका आध्यात्मिक प्रभाव सब एक ही हैं, विलक्षण और चमत्कारी। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का ऐसा संचार हो जो केवल धार्मिक आस्था पर आधारित न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रमाणित हो। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन अकड़े की जड़ क्यों विशेष मानी जाती है, उसका क्या महत्व है धार्मिक ग्रंथों में, विज्ञान क्या कहता है इस पौधे के बारे में, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पौधा साधकों के लिए क्यों अत्यंत उपयोगी माना गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। प्राचीन ग्रंथों में अकड़े का उल्लेख जब हम वेदों, पुराणों और तंत्र शास्त्रों में झांकते हैं तो हमें बारंबार एक ऐसे पौधे का उल्लेख मिलता है जिसे शिवप्रिय, तांत्रिकों का अभिन्न साधन और अर्षियों का रक्षक कहा गया है। वह पौधा है अकड़ा। इसका वर्णन शिव पुराण, अथर्ववेद और तंत्रसार जैसे ग्रंथों में बारंबार आया है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के आभा मंडल से जो विकिरण उत्पन्न हुई, उसी से यह पौधा धरती पर प्रकट हुआ। यह कोई साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि इसे तांत्रिक भाषा में सजीव यंत्र कहा गया है। इसका हर पत्ता, हर शाखा और विशेषकर जड़ विशेष ऊर्जा को संचित किए हुए है। अब प्रश्न यह उठता है कि मोहिनी एकादशी से इसका क्या संबंध। मोहिनी एकादशी और ऊर्जा का अद्भुत संगम मोहिनी एकादशी, यह कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में प्रकट होकर देवताओं को अमृत प्रदान किया था। यह तिथि आकर्षण शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन की गई साधना, पूजा, दान या कोई भी आध्यात्मिक प्रयास सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फलदायी होता है। ऐसे दिन यदि कोई व्यक्ति अकड़े की जड़ को एक विशेष विधि से प्राप्त कर घर लाता है और उचित विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करता है तो वह जड़ एक दिव्य चुंबक बन जाती है जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा यही उद्देश्य है कि ऐसे दुर्लभ रहस्यों को खोजकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करें। अकड़ा पौधा दिखने में साधारण, गुणों में असाधारण। अब बात करते हैं इस पौधे की वैज्ञानिक बनावट और प्रकृति की। अकड़ा सामान्यतः ऊसर भूमि, निर्जन स्थलों या श्मशानों के पास उगता है। यह बात कुछ लोगों को डरावनी लग सकती है, परंतु जो जानता है वह जानता है कि जहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है वहीं सबसे तीव्र सकारात्मक शक्ति भी प्रकट हो सकती है। यह पौधा 2 प्रकार का होता है, श्वेत आकड़ा और नील आकड़ा। दोनों के अपने महत्व हैं, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण से नील आकड़ा अधिक शक्तिशाली माना गया है। इसका हर हिस्सा औषधीय और तांत्रिक उपयोगों के लिए उपयुक्त है, परंतु जड़ का महत्व सर्वोच्च है। जड़ में वह शक्ति होती है जो आपके जीवन की रुकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित कर सकती है, बंद रास्तों को खोल सकती है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। आध्यात्मिक रहस्य। अकड़े की जड़ क्यों है विशेष? आध्यात्मिक साधकों का कहना है कि अकड़े की जड़ में तप ऊर्जा संचित होती है, यानी यह जड़ वर्षों से भूमि के गर्भ में सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों की ऊर्जा को संचित कर रही होती है। जब कोई साधक इस जड़ को उचित दिन जैसे मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में निकालता है तो वह ऊर्जा उसके संपर्क में आकर जागृत हो जाती है। उस जड़ को जब मंत्रों से अभिमंत्रित कर घर के पूजा स्थल, तिजोरी या ऑफिस में रखा जाता है
तो यह एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत बन जाता है, एक ऐसा स्रोत जो केवल और केवल धन, यश, वैभव और सफलता को आकर्षित करता है। साधकों और श्रद्धालुओं, वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको अब ले चलते हैं उस विशेष प्रक्रिया की ओर जिससे आप मोहिनी एकादशी के दिन अकड़े की जड़ को प्राप्त कर उसे अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। यह कोई सामान्य पौधा नहीं है, इसलिए इसे लाने की प्रक्रिया भी सामान्य नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक शक्तिशाली यंत्र को विशेष मंत्रों, विधान और समय के अनुसार ग्रहण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अकड़े की जड़ को प्राप्त करने की भी एक तांत्रिक मर्यादा है। पहली अकड़े की जड़ प्राप्त करने की विधि मोहिनी एकादशी की पूर्व रात्रि में संकल्प लें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने घर के ईशान कोण की ओर मुख करके भगवान विष्णु और शिव का ध्यान करें। अब एक पीला वस्त्र लेकर उसमें थोड़ा अक्षत, हल्दी, एक सुपारी, थोड़ा सा गुड़ रखें और उसे साथ लें। इसके बाद ऐसे स्थान पर जाएं जहां अकड़ा का पौधा हो। ध्यान रहे, यह पौधा श्मशान भूमि, निर्जन स्थान या ऊसर जमीन में उगता है, इसलिए मानसिक रूप से दृढ़ रहें। पौधे के सामने बैठकर नीचे दिए गए मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। AUM नमः शिवाय, AUM ह्लीं क्लीं श्रीं अकड़े स्वाहा। अब अपनी दाहिनी तर्जनी से पौधे को स्पर्श करें और कहें, हे दिव्य वनस्पति, यदि तू मेरे जीवन में शुभता लाने हेतु उत्पन्न हुई है तो अपनी जड़ मुझे सहज दे दे। एक तांत्रिक नियम है, यदि जड़ आसानी से निकल आए तो समझो कि वह आपको प्राप्त करने हेतु तैयार है। ध्यान रखें, जड़ को खींचे नहीं, यदि वह अड़चन दे तो जबरदस्ती न करें। प्राप्त जड़ को पहले से लाए गए पीले वस्त्र में बांध लें और घर लाएं। 2. मोहिनी एकादशी पर पूजन विधि। जिस दिन यह एकादशी है उस दिन सूर्योदय से पहले उस जड़ को गंगा जल, दूध और शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसे पीले वस्त्र में लपेटकर एक पीतल की थाली में रखें। सामने दीपक जलाएं, धूप दें और नीचे दिया गया विशेष मंत्र पढ़ें। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं मदाराय नमः 108 बार जप करें। इसके बाद उसे पूजा स्थान में रखें। यदि व्यापार में लगाना चाहते हैं तो तिजोरी में, नौकरी के लिए चाहते हैं तो उत्तर दिशा की अलमारी में रखें। हर शुक्रवार उसे कपूर और लौंग की धूप दें। 3. मंत्र सिद्धि और प्रभाव। वास्तु ज्ञान के शास्त्रों में यह बताया गया है कि कोई भी शक्तिशाली वनस्पति तभी कार्य करती है जब उसमें मंत्र ऊर्जा प्रवाहित की जाए। अकड़े की जड़ को सिद्ध करने हेतु 21 दिनों तक AUM ह्लीं क्लीं श्रीं अकड़े स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करें। इस जप को करते समय जड़ को अपने सामने रखें और घी का दीपक अवश्य जलाएं। जैसे ही यह जड़ सिद्ध होती है, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर की ऊर्जा बदल रही है, रुका हुआ धन आ रहा है, बिगड़े कार्य बन रहे हैं और ऐसा प्रतीत होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पक्ष में कार्य कर रही है। 4. वास्तु दोषों में इसका उपयोग। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ दोष ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य उपायों से हटाना कठिन होता है, जैसे दक्षिण पश्चिम में रसोई, ईशान कोण में टॉयलेट या मुख्य द्वार के सामने खंभा। इन स्थानों पर यदि कोई यंत्र काम नहीं कर रहा हो तो वहां अकड़े की जड़ को उचित दिशा में स्थापित किया जाए तो वह न केवल नकारात्मकता को हटाता है बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो पूरे भवन को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। विशेषकर यदि कोई श्मशान, कब्रिस्तान या अस्पताल के पास रहता हो तो यह जड़ एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम लगातार इसी प्रकार की अद्भुत जानकारी लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। इस पौधे से जुड़े रहस्य आगे भी जारी हैं। प्रिय श्रद्धालु जनों, वास्तु ज्ञान चैनल के इस विशेष वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं उस पक्ष की ओर जिसे आज का विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है। अकड़ा पौधा सिर्फ धार्मिक, आध्यात्मिक या तांत्रिक दृष्टिकोण से ही शक्तिशाली नहीं है, बल्कि इसकी वैज्ञानिक संरचना, औषधीय गुण और न्यूरो इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्रभाव भी इसे विशेष बनाते हैं। 1. अकड़े का वैज्ञानिक विश्लेषण। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है कलोट्रोपिस गिगंटिया। यह पौधा विशेष प्रकार के क्षारीय रसायनों, लेटेक्स,
और एल्कलॉइड्स से युक्त होता है, जो न केवल इसकी ऊर्जात्मक शक्ति को दर्शाते हैं बल्कि इसे कई रोगों में प्रभावी भी बनाते हैं। इसमें उपस्थित कलोट्रोपिन, अस्चारिन और गिगांटिन जैसे यौगिक शरीर के अंदरूनी तंत्र को सक्रिय करते हैं और यदि नियंत्रित मात्रा में उपयोग किया जाए तो यह चर्म रोगों, पाचन विकार और संधिवात जैसी बीमारियों में रामबाण है। चिकित्सक मानते हैं कि इसकी जड़ के पास एक विशेष विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो आसपास की नेगेटिव ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझा गया है कि किसी व्यक्ति के पास सकारात्मक आयन युक्त वस्तु जैसे अकड़े की सिद्ध जड़ रखने से मानसिक संतुलन बेहतर होता है और निर्णय शक्ति तेज होती है। 2. आयुर्वेदिक चमत्कार। आयुर्वेद में अकड़े को विश्व वृक्ष कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह हानिकारक है, बल्कि यह उस शक्ति का प्रतीक है जो यदि नियंत्रित रूप में ली जाए तो विष को भी अमृत बना देती है। इसकी जड़ को सुखाकर चूर्ण बना उसमें कपूर और लौंग मिलाकर दिया जाने पर यह श्वास और अस्थमा जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसकी छाल का लेप जोड़ के दर्द में चमत्कारी रूप से कार्य करता है। इसके फूलों से विशेष रूप से शिव पूजन किया जाता है जिससे बाधाओं का निवारण होता है। आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि यह पौधा त्रिदोष शमन यानी वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करने में सक्षम है। 3. आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयोग। अब बात करते हैं उन रहस्यमय प्रयोगों की जो वास्तु ज्ञान की परंपरा में आज भी जीवित हैं और जिनसे असंख्य साधकों ने लाभ पाया है। प्रयोग 1. धन आगमन हेतु जड़ का प्रयोग। मोहिनी एकादशी की रात्रि में अकड़े की सिद्ध जड़ को पीले वस्त्र में बांधें, उसे अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें और हर शुक्रवार उस पर गुलाब जल का छिड़काव करें। दीपक में गाय के घी का प्रयोग करते हुए AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करें। प्रयोग 2. व्यवसाय में उन्नति हेतु दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार के ऊपर उत्तर दिशा में अकड़े की छोटी जड़ को चांदी के डिब्बे में रखें। इसके साथ एक लौंग, एक इलायची और थोड़ा सा कस्तूरी रखें। यह ऊर्जा केंद्र बनाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। प्रयोग 3. अचानक धन प्राप्ति के लिए तांत्रिक प्रयोग। अमावस्या या मोहिनी एकादशी की मध्य रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठें। एक काले कपड़े पर जड़ को रखें और AUM क्लीं श्रीं सौम्याय स्वाहा मंत्र का 324 बार जप करें। इस प्रयोग के बाद जड़ को पूजा स्थान में रख दें और किसी को इसके बारे में न बताएं। 4. तांत्रिक दृष्टिकोण। क्यों है अकड़ा तंत्र का हिस्सा? तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि हर वस्तु में ऊर्जा होती है, परंतु कुछ विशेष वनस्पतियों में संप्रेषणीय शक्ति होती है, यानी वह ऊर्जा को ग्रहण और संप्रेषित दोनों कर सकती है। अकड़े की जड़ इस श्रेणी की शीर्ष वनस्पति मानी जाती है। इसका उपयोग भूत, बाधा, नजर दोष, ऊपरी हवा, वशीकरण और मंत्र सिद्धि के लिए किया जाता रहा है। कई साधक इसे गुप्त साधना के समय अपने पास रखते हैं ताकि साधना के समय उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भटक न जाए। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर ऊपरी बाधा हो तो अकड़े की जड़ को उसके सिर से 7 बार घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित करने से तुरंत राहत मिलती है। वास्तु ज्ञान में इस पौधे की महत्ता को इसलिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि हम मानते हैं कि यह वनस्पति केवल शरीर ही नहीं, आत्मा और भाग्य को भी प्रभावित करती है। श्रद्धालु जनों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं बल्कि उन लोक परंपराओं को भी आपके समक्ष रखते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये मान्यताएं शुद्ध रूप से अनुभूत सत्य पर आधारित हैं और अकड़े की जड़ से जुड़ी लोक मान्यताएं तो अनगिनत हैं। एक लोक विश्वास और जनश्रुतियां भारत के कोने कोने में इस पौधे को लेकर विशिष्ट विश्वास हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के गांवों में और विशेषकर महाराष्ट्र व बंगाल के तांत्रिक क्षेत्रों में इसे धन खींचने वाली जड़ कहा जाता है। कुछ जनश्रुतियां। जो व्यक्ति अकड़े की सिद्ध जड़ को गुप्त रूप से अपने पास रखता है उसके भाग्य का द्वार अपने आप खुलता है। यदि घर में अकड़े की जड़ के आने के बाद दीपक बिना कारण बुझ जाए तो समझिए कि वह नकारात्मक ऊर्जा को निगल चुकी है।
किसी नवविवाहित दंपत्ति को यदि संतान सुख में बाधा हो तो यह जड़ उनके शयन कक्ष में दक्षिण दिशा की दीवार में गुप्त रूप से रखने से लाभ देती है। कई साधक यह भी मानते हैं कि यह जड़ संकल्प शक्ति को बढ़ाती है, जो चाहते हैं उन्हें साधने की मानसिक शक्ति प्रदान करती है। 2. घर में रखने के नियम। यह जड़ सदैव शुद्ध स्थान पर रखी जानी चाहिए। इसे तिजोरी, पूजा घर, ऑफिस की लॉकर या ईशान कोण में ही रखा जाए। प्रत्येक शुक्रवार या एकादशी को इस पर हल्दी, कुमकुम और गुलाब जल चढ़ाना अनिवार्य है। यदि आप किसी विशेष प्रयोजन से इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे व्यापार वृद्धि, तो उस प्रयोजन की वस्तु जैसे चेकबुक, दुकान की चाबी के पास इसे रखें। 3. सावधानियां और वर्जनाएं। अकड़े की जड़ को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि यह औषधीय होते हुए भी सेंसेटिव प्लांट है। इसे गंदे या अपवित्र स्थान पर रखने से इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां इसे न छुएं। जब तक यह जड़ सिद्ध न हो जाए, किसी को इसे दिखाएं नहीं। इसका द्विगुण प्रयोग यानी 2 जड़ें एक साथ प्रयोग करना वर्जित है, जब तक किसी तांत्रिक गुरु से निर्देश न मिला हो। वास्तु ज्ञान हमेशा यही सलाह देता है कि शक्ति को साधना है, खेल नहीं बनाना। इसलिए श्रद्धा, नियम और मर्यादा आवश्यक है। 4. गलत प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव। किसी भी ऊर्जावान वस्तु की तरह यदि इसका प्रयोग नियम से न किया जाए तो परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं। घर में झगड़े बढ़ सकते हैं यदि इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाए। यदि इसे लाकर किसी को उपहास पूर्वक दिखाया जाए तो इसका ऊर्जा प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि बिना पूजन के रखने से घर में अस्वस्थता, नींद में बाधा और बुरे स्वप्न आना आरंभ हो जाते हैं। इसलिए वास्तु ज्ञान की सलाह है, पूरी विधि पूर्वक इस जड़ को प्रतिष्ठित करें और समय समय पर उसकी सेवा करें। 5. वास्तु अनुसार स्थान निर्धारण। अब बात करते हैं कि इस दिव्य जड़ को कहां रखा जाए जिससे इसका प्रभाव अधिकतम हो। ईशान कोण, उत्तर पूर्व, मानसिक शक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उत्तर दिशा, धन वृद्धि, करियर ग्रोथ और संचित संपत्ति के लिए। पूर्व दिशा, शुभ समाचार, शिक्षा और नए अवसर के लिए। तिजोरी के भीतर या पीछे की दीवार से सटाकर लगातार धन आगमन हेतु। ऑफिस डेस्क पर उत्तर पूर्व कोने में। व्यापार में ग्राहक वृद्धि और शुभ अनुबंध। ध्यान रखें, इस जड़ को कभी भी शयन कक्ष के सिरहाने, बाथरूम, रसोई या दक्षिण दिशा में न रखें। वास्तु ज्ञान परिवार के प्रिय साधक गण, अब हम पहुंच चुके हैं इस दिव्य श्रृंखला के अंतिम चरण में। अब तक आपने जाना अकड़े की जड़ का रहस्य, सिद्ध वैज्ञानिक आधार, तांत्रिक महत्व और वास्तु संबंध। अब आइए सुनते हैं उन अनुभवों को जिन्होंने इस जड़ को जीवन बदलने वाली ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया है। एक चमत्कारी अनुभव, साधकों की साक्षात गाथा। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े हजारों साधकों ने इस पौधे को अपने जीवन में उतार कर जो अनुभव किए हैं वे अद्भुत हैं। राजस्थान के झुंझुनू के व्यापारी श्री लक्ष्मण शर्मा बताते हैं, मेरे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। मोहिनी एकादशी पर सिद्ध की गई अकड़े की जड़ को तिजोरी में रखते ही 21 दिनों के भीतर ऐसा परिवर्तन आया कि पुराने ग्राहक लौटने लगे और आरण समाप्त होने लगे। पुणे की गृहिणी सुश्री रेखा जोशी ने बताया, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी। वास्तु ज्ञान पर बताए मंत्र के साथ यह जड़ रखने के बाद 15वें दिन ही उसका इंटरव्यू कंफर्म हो गया। वाराणसी के तांत्रिक मार्ग के अनुयायी श्री पांडे जी ने इसका प्रयोग ऊपरी बाधा से मुक्ति के लिए किया। वह कहते हैं, जड़ को सिरहाने रखने मात्र से बुरे स्वप्न बंद हो गए, जैसे किसी ने मेरे जीवन की रक्षा करनी शुरू कर दी हो। इन अनुभवों से स्पष्ट होता है, यह कोई साधारण वनस्पति नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। 2. मंत्र यंत्र संयोजन, शक्ति का त्रिकोण। जब वनस्पति, मंत्र और यंत्र तीनों एक साथ उपयोग किए जाते हैं तब ऊर्जा का उच्चतम रूप उत्पन्न होता है। यदि आप अकड़े की जड़ को श्री यंत्र या कुबेर यंत्र के साथ स्थापित करते हैं और नियमित रूप से एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः या एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपतये स्वाहा मंत्र का जप करते हैं तो त्रिदेव की ऊर्जा एकत्रित होकर आपको सफल बनाएगी।